हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बेदर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ फिजिक्स के टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस लेकर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले बता दें कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से लिए गए हैं और ये प्रश्न आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एएलपी और टेक्नीशियन, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, हुक का नियम। कमानी तुला किस पर काम करती है? ये करती है हुक के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। यदि गुरुत्व नहीं है तो तरल उत्प्लावक को नियंत्रित करने हेतु कोई ऊर्ध्वगामी दबाव नहीं होगा। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो तरल वस्तु पर परिणामी ऊपरमुखी दिशात्मक बल लगता है, जिसे दबाव कहते हैं। इसका संख्यात्मक मान एक दिए गए स्थान पर विस्थापित तरल के आयतन, तरल के घनत्व और गुरुत्व के कारण त्वरण का गुणनफल है। गुरुत्व के कारण त्वरण में वृद्धि के साथ ही ऊपरी दबाव में वृद्धि होती है और इसके विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दो सदिश बराबर होते हैं यदि केवल उनके आकार एक समान है, या केवल उनकी दिशाएं एक हों, या उनके आकार और दिशा दोनों एक हों, या आकार एक हो किंतु दिशाएं विपरीत हों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उनके आकार और दिशा दोनों एक हों तब दो वेक्टर बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, तैरता है। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? वह तैरता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है? त्वरण नीचे की ओर होता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण कैसे होता है? नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से फार किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है? उसकी गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, इसकी कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। अगला क्वेश्चन, त्वरण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बल का समानुपाती। त्वरण बल का समानुपाती होता है। भौतिक विज्ञान में त्वरण समय के संदर्भ में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर है। न्यूटन द्वारा वर्णित दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले किसी या सभी बलों का शुद्ध परिणाम है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बताता है कि जब द्रव्यमान स्थिर हो तो त्वरण वास्तविक बल का प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला सही, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में लवण को मिलाने से जल के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो भोजन को उच्च तापमान पर पकने में सहायता करता है। तापमान में वृद्धि होने पर जल और भोजन के मध्य स्थानांतरित ऊष्मा की दर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार भोजन शीघ्र बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विश्राम की स्थिति में होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विश्राम की स्थिति में होती है। ये सभी क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कब्जेदार दरवाजा किसका उदाहरण है? कब्जेदार दरवाजा किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन टू, द्वितीय क्रम लीवर का। कब्जेदार दरवाजा द्वितीय क्रम लीवर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्रिया तथा प्रतिक्रिया डैश के उदाहरण हैं। ये किसके हैं क्रिया प्रतिक्रिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टू, मात्रा में बराबर होते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक कार्य की एक समान और विपरीत अभिक्रिया होती है। यह नियम बताता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु तत्क्षण पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। इन दोनों बलों का आकार सदैव समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ मात्राएं और दूसरी तरफ एसआई इकाई। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध ये हो जाएगा ओम, ऊर्जा का जूल, शक्ति का वॉट। पहले का बी, दूसरे का ऊर्जा, दूसरे का सी। तो पहला ही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? त्वरण एक सदिश मात्रा है, संवेग सदिश है और बल भी सदिश है। ऑप्शन टू इज करेक्ट। भौतिक राशि के लिए सदिश राशि का प्रयोग किया जाता है, इसकी मात्रा और दिशा पर्याप्त नहीं होती। राशि को सदिश के संकलन नियमों का भी अवश्य पालन करना चाहिए। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यह धनात्मक आवेश की प्रवाह दिशा का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन अदिश राशि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि धारा अदिश संकलन के नियमों का पालन करती है तथा सदिश संकलन के नियमों का पालन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो आवेग है, विस्थापन भी है, सदिश मात्रा पूछ रहा है, ये कौन सा नहीं है? गति, इसका सही जवाब हो जाएगा गति। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी का एक ढांचे में कील ठोकना कठिन है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन का तीसरा नियम। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन है, यह न्यूटन के तीसरे नियम का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराड। नहीं, गलत, सॉरी। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होगा। एक सेकंड में किसी बिंदु में से गुजरने वाली तरंगों या कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। इसका नामकरण हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर किया गया था। वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100 न्यूटन। वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 किलोग्राम है तो गुरुत्व जी के कारण पृथ्वी पर त्वरण जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी पर वस्तु का भार हो जाना चाहिए, पृथ्वी पर वस्तु का भार हो जाएगा 60 इंटू 10 यानी 600 न्यूटन। लेकिन यह पूछ रहा है चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व पृथ्वी गुरुत्व की शक्ति का लगभग 1.6 होता है और पृथ्वी इसका भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा 6 से भाग कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक डैश है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर प्रति वर्ग सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये द्रव्यमान के। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है। ये क्या होता है, एक सरल रेखा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अगला, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑब्वियसली बढ़ेगी। वस्तु की गति की दिशा में आप उस पर बल लगाओगे तो क्या होगा, वस्तु की गति बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल आघूर्ण का। ठीक है, ऑप्शन 2 न्यूटन मीटर में से किसका मात्रक है, बल आघूर्ण का। नेक्स्ट, एक बैरल यूएस ऑयल में लगभग कितने लीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 159 लीटर। एक मेट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अश्व शक्ति मापक की इकाई है जिस दर पर कार्य किया जाता है। अश्व शक्ति कई प्रकार की होती है और इसके कई मापदंड होते हैं। अश्व शक्ति के संदर्भ में वर्तमान में प्रयुक्त होने वाली दो सामान्य परिभाषाएं हैं। यांत्रिक अश्व शक्ति जो 745.7 वॉट और मापीय अश्व शक्ति जो 700 लगभग में 735.5 वॉट की होती है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 736। एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती हैं। तो कितनी कैलोरी होती हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एक जूल में लगभग जो कैलोरी होती है वो होती है 0.2390 कैलोरी के बराबर होता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर गति के संवेग को जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4 गुनी हो जाएगी। जैसे कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, आप कर लेना आसान है। और ये कह रहा है संवेग को दोगुना कर दिया जाए, संवेग बराबर कितना होता है पी बराबर एम बी। अगर इसको दोगुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे डैश कहा जाता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या कहा जाता है, इकाई। अगला क्वेश्चन, असमतल सतहों पर डैश होता है, तो क्या होता है, कोई घर्षण नहीं होता। असमतल सतहों पर कोई घर्षण नहीं होता है। शोर किस इकाई में मापा जाता है, शोर को किस इकाई में मापा जाता है, इसका सही जवाब है डेसिबल। शोर ये ध्वनि की बात कर रहा है ना, साउंड, इसको किस में मापा जाता है, डेसिबल में। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गति तथा वेग दोनों। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण, तो गति और वेग ये दोनों होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, तो देखने को मिलता है कि एक दोलन की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के डैश होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल। अगला क्वेश्चन, 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना करें। ठीक है, तो लगाए गए बल की गणना करोगे तो यहाँ से देखिए आप इसको निकाल लीजिए, 25 माइनस 15 बचा कितना 10 और डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से कितना निकल के आया 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये बल पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 किलोग्राम से और इस 2 में मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये निकल के आ जाएगा 8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक समान, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो ये कितना हो जाता है, 5/18 हो जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और घंटा में 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, 3600। इसको आप मिनिमाइज करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5/18। और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा पूछता तो 18/5 उल्टा हो जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आवृत्ति ये किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, बल का न्यूटन और प्रतिरोध का ओम। अगला क्वेश्चन, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगी। जड़ता का नियम को डैश भी कहा जाता है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है इसे। कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है, तो पहला सही है इसमें, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ये बराबर होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 में। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर हो, किसके बराबर हो, ध्वनि की गति के। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो। अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, आपेक्षिक घनत्व का, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम या सिद्धांत ये बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए तरल के भार के बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा सही है, ये गति का मात्रक नहीं है, बाकी मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा और सेंटीमीटर प्रति सेकंड सभी हैं। किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे, तो गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला है, किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, तो देखिए ये क्वेश्चन खूब रिपीट हो रहा है बार बार, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, घुमा के पूछ लिया। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, वेग। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है,
औसत वेग के लिए एसआई इकाई क्या है? तो औसत वेग के लिए एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। एक झील में पानी पर लौह की एक झील में पानी पर लौह कीलों से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौह कील हटाई जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा? गिरता है। ठीक है, लौह कील हटाई जाएगी तो क्या होगा? एक झील में पानी पर लौह कील से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौह कील हटाई जाती हैं तो पानी का स्तर गिरता है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, आज के ये अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।